मायावती ने कहा, पार्टी से निकालकर बीजेपी ने खाना पूर्ति की है, बीजेपी को ही दयाशंकर पर एफआईआर करवानी चाहिए थी। मायावती को गाली के विवाद में दयाशंकर सिंह की बेटी को घसीटने पर नाराज हुई पत्नी स्वाति सिंह। कहा, 12 साल की बेटी को परेशान कर रहे हैं, मायावती ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का तलाशी अभियान। बलिया में घर पर नहीं मिले दयाशंकर। लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह के खिलाफ अभद्र नारे लगाए। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा, बीएसपी के प्रदर्शन में पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई गाली गलौज नहीं की। अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य और एसपी नेता किरण जाटव का अपनी ही सरकार पर निशाना। कहा, दयाशंकर की 48 घंटों में गिरफ्तारी नहीं तो पद से इस्तीफा दे दूंगी। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दयाशंकर सिंह की अभद्र टिप्पणी पर कहा, मुझे शर्मिंदगी है। दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज की खास पेशकश नुक्कड़ बहस संत कबीर नगर से दोपहर 1:45। आप सांसद भगवंत मान ने संसद के अहम हिस्सों का वीडियो बनाया। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल के बाद लोकसभा स्पीकर ने जांच कमेटी बनाई। वीडियो शूट करते वक्त भगवंत मान को एक कर्मचारी ने वीडियो बनाने से रोका, लेकिन वो नहीं रुके। भगवंत मान अपने रुख पर अड़े। कहा, आज भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। स्पीकर को नोटिस देने की चुनौती की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, सुरक्षा एजेंसियों को भगवंत मान के वीडियो की जांच करनी चाहिए। अमित शाह की टीम में बड़े बदलाव की तैयारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रहलाद पटेल, पूनम महाजन को मिल सकती है नई टीम में जगह। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की टीम में 30% नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। 2 नए महासचिव भी बनाए जा सकते हैं। आज गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सालों से बंद पड़े खाद कारखाने के नवीनीकरण और एम्स का शिलान्यास करेंगे। रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नए चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई के कामकाज पर राज्यसभा में उठाए सवाल। बोले, छोटे छोटे केस सुलझाने में 4-5 साल लग जाते हैं। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती हिंसा में मारे गए युवक के परिवार से मिली। युवक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान ने फिर भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग संगठन के सामने कश्मीर हिंसा का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। कहा, कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भड़काने और सहयोग देने के लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कि पाकिस्तान पीओके से अवैध कब्जा खाली करे। बीजेपी छोड़ने वाले नवजोत सिद्धू के आप में आने पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, सिद्धू आप में आएंगे लेकिन समय लगेगा। पंजाब के बरनाला में सीएम प्रकाश सिंह बादल ने जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम के बाद कई शिकायतों के कागज जमीन पर पड़े मिले। विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय में पेश हुए पंजाब के पूर्व सीएम के बेटे रणिंदर सिंह। संजय सिंह ने इशारा किया कि अकाली दल से निलंबित पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह आप में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से राजेंद्र कुमार के निलंबन का आदेश वापस लेने को कहा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव थे राजेंद्र कुमार। खुदकुशी करने वाली आप कार्यकर्ता सोनी मिश्रा के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की 18 जिलों के प्रचार प्रभारियों की घोषणा। लखनऊ में अनु टंडन, मुरादाबाद में राशिद अलवी तो वाराणसी में अजय राय बने प्रभारी। विधानसभा में चौथी लाइन में बिठाए जाने से नाराज हुए पूर्व बीजेपी मंत्री एकनाथ खड़से। घोटाले के आरोपों पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त हैं खड़से। गुजरात के ऊना में कल पीड़ित दलित परिवार से मिले राहुल गांधी। कहा, पीएम मोदी के गुजरात में कमजोर तबकों को कुचला जा रहा है। आज ऊना में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। अमरेली में हिंसा में शहीद हुए पुलिस के जवान के परिवार से मिलेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो कर सकती हैं सोनिया गांधी। अगस्त के पहले हफ्ते में रोड शो संभव। यूपी चुनाव के लिए लखनऊ से प्रचार शुरू कर सकती हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र में सवर्णों को 10% आरक्षण देने पर कर रही है विचार। दिल्ली में गिरफ्तार विदेशी सेक्स रैकेट के सरगना के घर से मिले एसपी सांसद नरेश अग्रवाल और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के लेटर हेड। दिल्ली के सफदरजंग से गिरफ्तार पीएन सान्याल काम कराने के लिए फोन पर खुद का परिचय देते वक्त सांसदों का नाम लेता था। सांसदों ने जांच की मांग की। सेक्स रैकेट मामले में सांसद जगदंबिका पाल और सांसद नरेश अग्रवाल का बयान लेगी दिल्ली पुलिस। गाजियाबाद के विजयनगर में पार्षद छोटेलाल की रात में पीट कर हत्या। अवैध शराब कारोबारियों और सेक्स रैकेट चलाने वालों पर हत्या का आरोप।
दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के मजीदिया अस्पताल में 25 साल की महिला की मौत पर परिवार का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। सीबीआई ने 70,000 रुपए घूस लेने के आरोप में पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार के सब इंस्पेक्टर तिलक सिंह को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस को संदिग्ध लड़की की तलाश, सीसीटीवी में सामान ले जाते दिखी। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को टॉय गन दिखाकर 37 लाख रुपए लूटे, लुटेरों की छानबीन जारी। नवी मुंबई में एक लड़की के परिवार वालों पर 15 साल के दलित लड़के की हत्या करवाने का आरोप, 7 लोग गिरफ्तार। नागपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, कराटे क्लास करके वापस लौटते वक्त हुई वारदात, आरोपी की तलाश जारी। नागपुर के उमरेड पार्क से लापता हुआ एशिया का सबसे बड़ा बाघ नागजीरा और उमरेड पार्क के 12 बाघों का भी कुछ पता नहीं। महाराष्ट्र में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने सदन में दी जानकारी। विवादित मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का जनसंपर्क अधिकारी अरशीद कुरैशी कोच्चि से गिरफ्तार। जाकिर नाइक के सहयोगी अरशीद कुरैशी को पुलिस ने आपराधिक साजिश रचने और समुदायों के बीच कटुता बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, गृह मंत्रालय ने विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के बारे में कोई राय नहीं मांगी। जोधपुर के एक होटल में प्रेमी ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या की, फिर खुद भी फांसी लगाकर की खुदकुशी, प्रेमिका पर बेवफाई का आरोप। पंजाब के मुक्तसर में शराब पीने से सरपंच की मौत, परिवार का आरोप, शराब में जहर मिलाकर हत्या की गई। इलाहाबाद के थरवई इलाके में पंचायत ने नाबालिग लड़की की शादी उसे अगवा करने वाले से ही करा दी, फिर दोनों को गांव से बाहर कर दिया। कानपुर में बदमाशों ने एक शख्स से लूटे 21 लाख रुपए, गोली मारकर हुए फरार, घायल की हालत नाजुक। बिहार के गया में नीली बत्ती गाड़ी में शराब की तस्करी करने वाला फर्जी सीआरपीएफ अफसर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के जनता दरबार में 30 साल के युवक ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के कांकेर की डीएम शम्मी आबिदी बाढ़ में बहते पानी को पार कर पहुंची, कोके कुरसे गांव के लोगों की समस्या सुनी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ली जा रही है ड्रोन कैमरे की मदद, 84 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। हैदराबाद पुलिस ने 30 साल बाद 2 बिछड़ी बहनों को उनकी मां से मिलाया। 1986 में यूएई में पति ने दोनों बच्चियों को छीनकर नाजिया बेगम को भगा दिया था। मुंबई में शाहरुख खान ने किया गुंजन जैन की किताब शी वॉक्स शी लीड्स का विमोचन, नीता अंबानी समेत 24 महिलाओं के शिखर पर पहुंचने की कहानी। प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली और पिंक पैंथर के मैच में पहुंची फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी, राष्ट्रगान गाया। सचिन सागा के जरिए वीडियो गेमिंग की दुनिया में कदम रखेंगे सचिन तेंदुलकर पर बन रहा है वीडियो। वाराणसी में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद को हजारों खेल प्रेमियों ने नम आंखों से दी विदाई। यूपी के रामपुर के कोसी नदी में डूबकर 12 साल और 14 साल के लड़कों की मौत, खेत में जाने के लिए नदी पार करते समय डूबे। आतंकी संगठन आईएस से लड़ने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों के रक्षा मंत्रियों ने की बैठक, आईएस को जड़ से उखाड़ने पर हुई चर्चा। ब्राजील में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान आतंकी हमले की साजिश रच रहे 10 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्राजील के शहर रियो में ओलंपिक रिंग का उद्घाटन, रिसाइकल सामग्री से बनी है 3 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी ओलंपिक रिंग। अमेरिका के इलिनॉइस शहर में एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ छोटा विमान में आग लगने से हादसा। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने जारी किया सेना के तख्तापलट की कोशिश के दौरान तबाह हुए राष्ट्रपति आवास का वीडियो। तुर्की में तख्तापलट की कोशिश कर रही सेना का निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करने और टैंक से हमला करने का वीडियो सामने आया। इटली की नौसेना ने प्रशांत महासागर से बचाए 1000 शरणार्थी, रबर बोट के जरिए बचाए शरणार्थी। बांग्लादेश की पूर्व सीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोल्फ कोर्स में उतरा विमान, इंजन फेल हो जाने की वजह से करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका के बॉस्टन शहर में एक बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन टेलगो ने बनाया नया रिकॉर्ड, महज 39 मिनट में पूरी की 74 किलोमीटर की दूरी। इस सफल ट्रायल के बाद अब दिल्ली से मुंबई के बीच होगा हाई स्पीड ट्रेन टेलगो का ट्रायल। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 4 का खास ऑफर, लैपटॉप या टैबलेट एक्सचेंज कर 58,890 रुपए में खरीद सकते हैं। सर्फेस प्रो 4 लैपटॉप अमेजॉन पर उपलब्ध। भारत में फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ पहले पायदान पर पहुंची अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन। दुनिया भर की 300 वेबसाइट्स में अमेजॉन ने हासिल किया 128वां रैंक। भारतीय कंपनी इंटेक्स ने लॉन्च किया एका सीरीज का नया स्मार्टफोन एका रिंग। अमेजॉन पर 4,999 रुपए में मिल रहा है स्मार्टफोन।
दुनिया का पहला क्लाउड स्टोरेज स्मार्टफोन नेक्सबिन रॉबिन मिलेगा सिर्फ 15,399 रुपए में। 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे ओवरकार्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा फोन। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के मैसेंजर ऐप ने 100 करोड़ यूजर्स के साथ हासिल किया नया मुकाम। फेसबुक को 160 करोड़ से ज्यादा यूजर्स करते हैं इस्तेमाल। हीरो मोटोकॉर्प ने बाजार में उतारी नई स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी इंजन वाली इस मोटरसाइकिल की कीमत है 53,300 रुपए। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई रजनीकांत और राधिका आप्टे की फिल्म कबाली। चेन्नई में सुबह 4 बजे, मुंबई में सुबह 6 बजे पहला शो चला। रजनीकांत की फिल्म कबाली देखने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई की कई कंपनियों ने दफ्तर बंद किए। कुछ कंपनियों ने कर्मचारियों को फिल्म के लिए टिकट दिए। साउथ स्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली हुई लीक। फिल्म का 2 मिनट का ओपनिंग सीन व्हाट्सएप पर हुआ लीक। रजनीकांत के फैंस कबाली के रंग में रंगे। कार पर कबाली का पोस्टर लगाकर पहुंचे। दक्षिण भारत के कई शहरों में अगले 4-5 दिनों की एडवांस बुकिंग फुल। चेन्नई में कबाली के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिलने से भड़के रजनीकांत के फैंस। बैनर और होर्डिंग्स को निशाना बनाया। अभिनेता रणवीर सिंह को डेट कर रही अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि फिलहाल शादी की जल्दी नहीं है। पिछले 1 महीने से उड़ रही है शादी की अफवाह। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं ना प्रेग्नेंट हूं, ना एंगेज्ड हूं, ना शादी हुई है और ना ही अभी शादी करने का कोई इरादा है। अक्षय ने रुस्तम के सेट पर दिखाई बहादुरी। एक सीन के दौरान इलियाना डिक्रूज का घोड़ा हो गया था बेकाबू। अक्षय ने तुरंत उस घोड़े को काबू में किया। इस सीन को फिल्म में शामिल किया जाएगा। कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो के ट्रेलर से पहले रिलीज होगा गाना। 27 जुलाई को रिलीज होगा गाना। 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। प्रेग्नेंट करीना कपूर खान ने मुंबई के बांद्रा में एक विज्ञापन की शूटिंग की। बहुत जल्द सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन ए, यू और यूए की तरह देगी क्यू सर्टिफिकेट। क्यू का मतलब क्वालिटी से है। ये सामाजिक और संदेश देने वाली फिल्मों को मिलेगा सर्टिफिकेट।